दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली के फैन हैं, उन्हें एक महान खिलाड़ी मानते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, करो या मरो के मुकाबले में बेंगलोर ने मचाया ऐसा तहलका, चिन्नास्वामी के मैदान पर गुजरात को रुलाए हैं खून के आंसू। तो आखिर कैसे सिराज और यश दयाल की कातिलाना गेंदबाजी के आगे ताश के पत्तों की तरह बिखर गया गुजरात का गेंदबाजी क्रम। आखिर कैसे महज 147 रनों पर ही बेंगलोर ने किया गुजरात को घुटने टेकने पर मजबूर। इतने छोटे से लक्ष्य का पीछा करते हुए कैसे कोहली और डुप्लेसी ने अपने बल्ले से मचाया हाहाकार कि गेंद और बल्ले के बीच हुए जबरदस्त घमासान ने आखिर कैसे लोगों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर किया। उसकी पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि बेंगलोर और गुजरात में कौन सी क्रिकेट टीम करेगी प्लेऑफ में क्वालिफाई? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल 2024 के 52वें और सबसे एक्साइटिंग मुकाबले के लिए बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में किंग कोहली की बेंगलोर के सामने थी टीम इंडिया के शहजादे गिल की गुजरात टाइटंस की क्रिकेट टीम। ये रोमांचक मुकाबला दोनों टीमों की प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट था। तभी तो इस मुकाबले की शुरुआत से पहले जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब टॉस के बॉस बने बेंगलोर के कप्तान फाफ डुप्लेसी और उन्होंने पहले गुजरात को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। गुजरात के लिए एक बार फिर अपनी टीम को कातिलाना शुरुआत दिलाने के इरादे से कप्तान शुभमन गिल के साथ रिद्धिमान साहा की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। लेकिन शुरुआत तो बेंगलोर ने ऐसी की कि मानो वो आईपीएल की नंबर 1 टीम हो। दूसरा ही ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने अपनी लाजवाब गेंद से साहा को विकेट कीपर दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट करवाकर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई, जहां रिद्धिमान साहा 7 गेंद बर्बाद कर गए और केवल 1 रन वो अपने बल्ले से जोड़ पाए थे। अब नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी से गदर मचाने के लिए साई सुदर्शन को भेजा गया था, लेकिन 2 ओवर में गुजरात केवल 3 रन बना पाई थी। ऐसा लग रहा था कि बेंगलोर के गेंदबाज गेंदें नहीं बल्कि आग के गोले बरसा रहे हैं। उनकी पारी कछुए से भी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था T20 के घमासान में हमें टेस्ट क्रिकेट का रोमांच देखने को मिल रहा था। लेकिन ये तो तूफान के पहले की शांति थी। फिर जो हुआ उसे गुजरात कभी नहीं भूल पाएगी। चौथे ओवर में शुभमन गिल ने मोहम्मद सिराज को बड़ा शॉट खेला, लेकिन बाउंड्री पर खड़े फील्डर ने उनका आसान सा कैच लपक कर गुजरात को 440 वोल्ट का झटका दिया था, जहां केवल 10 रन स्कोर बोर्ड पर बने थे और उनके दोनों ओपनर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट चुके थे। हालांकि नंबर 4 के पायदान पर बल्लेबाजी करने उतरे शाहरुख खान ने आते ही मैदान को चीरते हुए खतरनाक अंदाज लगाकर अपना तेवर दिखा दिए। 4 ओवर में बेंगलोर ने 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाए थे, लेकिन पावर प्ले की आखिरी ओवर लेकर आए कैमरन ग्रीन ने इस बार साई सुदर्शन को अपने जाल में फंसाया, जिनका आसान सा कैच किंग कोहली ने लपका और गुजरात की पारी की कमर तोड़कर रख दी थी। साई सुदर्शन भी केवल 14 गेंदें बर्बाद करने के बाद 6 रन बना पाए और चिन्नास्वामी के मैदान पर बेंगलोर के नारों से गुजरात का दिल दहला जा रहा था। गुजरात खेमे में मातम का माहौल था, क्योंकि 19 रन ही बने थे और उनके 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। इससे बुरा और क्या हो सकता है। अब मैदान पर शाहरुख खान के साथ डेविड मिलर की जोड़ी मौजूद थी, जिन्होंने आते ही एक बार फिर पावर प्ले की आखिरी गेंद पर चौका लगाया और 6 ओवर में गुजरात को 23 रनों तक पहुंचाया। लेकिन यह 2024 आईपीएल का सबसे खराब स्कोर था, यानी कि गुजरात अभी से एक शर्मनाक हार की तरफ बढ़ने लगी थी। अब इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को जबरदस्त वापसी करवाने की जिम्मेदारी थी और इन दोनों ने इस अंदाज में बल्लेबाजी करनी भी शुरू कर दी। 9 ओवर में उन्होंने गुजरात को 50 रनों के पार पहुंचाया। उनके बीच एक अच्छी पार्टनरशिप बनपने लगी थी। डेविड मिलर तो सीधा चौके छक्कों से डील कर रहे थे। उन दोनों ने देखते ही देखते 61 रनों की पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। दोनों खिलाड़ी अपने अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी मैच में एक बार फिर आता है ट्विस्ट। इस बार कंठ शर्मा ने अपनी फिरकी के जाल में खतरनाक लग रहे डेविड मिलर को आउट कर अपनी टीम को एक और सफलता दिलाई, जहां मिलर 20 गेंद पर 3 चौके 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे। तो वहीं उनके आउट होने के बाद शाहरुख खान भी किंग कोहली के रॉकेट थ्रो को आगे टिक नहीं पाए। विराट ने उन्हें रनआउट पर गुजरात की आधी पारी को समेटा, जहां शाहरुख भी 24 गेंद पर 5 चौके और 1 छक्के की बदौलत केवल 37 रन बना पाए और 87 रनों पर गुजरात ने अपने 5 बल्लेबाज रोक दिए थे। अब मैदान पर राहुल तेवतिया के साथ रशीद खान की जोड़ी मौजूद थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में गुजरात को 102 रनों तक पहुंचाया। उसके बाद भी उनकी तूफानी बल्लेबाजी जारी रही। 16 ओवर में करण शर्मा की बेरहमी से पिटाई करते हुए राहुल तेवतिया ने एक के बाद एक 3 खतरनाक चौकों की हैट्रिक के साथ साथ एक खतरनाक छक्का भी लगाया।
इस ओवर में उन्होंने कुल 19 रन बटोर डाले तो 17वें ओवर में राशिद खान को भी आड़े हाथों लेते हुए एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाए। हालांकि दोस्तों विकेटों के गिरने का सिलसिला थमा नहीं। 18वें ओवर में यश दयाल ने राशिद खान को क्लीन बोल्ड कर गुजरात को 6वां झटका दे दिया, जहां रशीद 14 गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत 18 रन बनाकर आउट हुए। तो ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने राहुल तेवतिया को भी आउट कर गुजरात को लगभग समेट दिया था, जहां तेवतिया 21 गेंद पर 5 चौके और 1 छक्के की बदौलत केवल 35 रन बना पाए। लेकिन विजय शंकर ने इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर अंत में आते ही एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके जरूर लगाए, लेकिन 20वां ओवर लेकर आए व्यस्क ने पहली गेंद पर मानो सुथर, दूसरी गेंद पर मोहित शर्मा और तीसरी गेंद पर विजय शंकर को वापस भेजकर गुजरात को केवल 147 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया। जहां बैंगलोर के लिए सिराज, दयाल और व्यस्क ने सबसे अधिक 2-2 सफलताएं हासिल की। बैंगलोर के सामने 148 रनों का आसान सा लक्ष्य था, जिसका पीछा करना उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए था। बैंगलोर के लिए विराट कोहली के साथ कप्तान फाफ डु प्लेसिस की खतरनाक जोड़ी मैदान में तबाही मचाने के इरादे से आई थी और आते ही पहला ओवर लेकर आए मोहित शर्मा को आड़े हाथों लेते हुए विराट ने एक नहीं बल्कि एक के बाद एक 2 ऐसे तूफानी छक्के लगाए, जिसने गुजरात की हार को तो अभी से सुनिश्चित कर दिया था। विराट का बल्ला रन नहीं बल्कि आग बरसा रहा था। उन्हें खतरनाक बल्लेबाजी करता देखकर तो डु प्लेसिस भी पीछे नहीं रहे। दूसरा ही ओवर लेकर आए जोशुआ लिटिल की बेरहमी से कुटाई करते हुए डु प्लेसिस ने उनके स्वागत में एक के बाद एक पहले 2 खतरनाक चौके जड़े, तो फिर तीसरी ही गेंद पर छक्के के लिए डिपॉजिट कर उन्होंने गुजरात के खेमे में तहलका मचा दिया था। गुजरात के गेंदबाज अभी से रहम की भीख मांगते हुए नजर आ रहे थे, यहां तक कि ओवर की आखिरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर 2 ओवर में ही अपनी टीम को 34 रनों तक पहुंचा दिया था। अब तो केवल फॉर्मेलिटी शेष रह गई थी। यहां से गुजरात की जीत तो नामुमकिन ही मानी जा रही थी और भले ही यहां से गुजरात में वापसी करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन बैंगलोर को हरा पाना उनके लिए नामुमकिन हो चुका था। और फिर जो हुआ उसने तो हर किसी को हैरत में डाल दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि बैंगलोर क्या अभी भी आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी? आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, सिराज की रफ्तार, कोहली की शानदार कप्तानी, कैमरन ग्रीन के तूफान और करण शर्मा के साथ के चलते गुजरात की टीम के परखच्चे उड़ा के रख दिए। आज अपने घर में चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी की टीम ने प्लेऑफ में नहीं पहुंचे तो क्या, फाइनल नहीं जीत रहे तो क्या, आज मैदान में किस कदर आखिरकार आरसीबी ने भरता बना के रख दिया गुजरात की टीम का। बैक टू बैक विकेट्स भी निकाले। इन सभी खिलाड़ियों की ताबड़तोड़ गेंदबाजी का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? मोहम्मद सिराज को वर्ल्ड कप खिलाना ठीक है या उनकी जगह पर भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन जैसे खिलाड़ियों को ले जाना चाहिए था? दोस्तों, आईपीएल 2024 में केवल एक टीम को सब जीतता हुआ देखना चाहते थे। सुरेश रैना भी इसी टीम की गुहार लगा रहे थे, आरसीबी की टीम। लेकिन शुरुआत से लेकर अंत आरसीबी की टीम का नसीब इतना खोटा था कि हिस्से में केवल और केवल हार आई। आपको बता दें कि आज आईपीएल 2024 का 52वां मुकाबला खेल रही आरसीबी की टीम इस बार के आईपीएल में भी पिछले सीजन जैसा ही प्रदर्शन कर रही थी। 10 में से 7 मैच हारकर ये आईपीएल 2024 से बाहर होने वाली पहली टीम बनी। खैर, इस स्पेशल मेडल के साथ ये टीम आज अपनी इज्जत को आगे पीछे से बचाने के लिए गुजरात से बढ़ रही है, अपने घर में मैच खेल रही है। और इस पूरे सीजन में इनकी गेंदबाजी इतनी ज्यादा घटिया रही है कि अगर गली क्रिकेट के गेंदबाजों को भी साइड में कंपैरिजन किया जाए तो उनकी गेंदबाजी ज्यादा बढ़िया निकलेगी। लेकिन आज तो गेंदबाजी से कमाल हो गया, बवाल हो गया, जिसे गुजरात की टीम झेल नहीं पाई। गुजरात की टीम जिसके पास अनगिनत बैट्समैन और एक लंबा बैटिंग लाइनअप मौजूद है, उसको दोस्तों शुरुआती दौर में ही धर लिया था किसने? मोहम्मद सिराज ने। दोस्तों, सिराज ने आज अपने नाम जैसी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। मियां भाई ने आज दोस्तों बैंगलोर के मैदान में आग लगा कर रख दी। उन्होंने पारी के दूसरे ओवर में रिद्धिमान साहा का विकेट लिया, कार्तिक के हाथों कैच आउट कराकर उन्होंने 1 रन पर ना अब जीटी की टीम को पहला झटका दे दिया था। और जब 1 रन पर 1 विकेट गिरता है, जाहिर सी बात है प्रेशर बढ़ जाता है। इसके बाद दोस्तों दूसरा झटका लगता है शुभमन गिल के रूप में। अभी तो सिराज ने पारी का दूसरा ओवर डाला था, अब जैसे ही दोस्तों चौथा ओवर मिला तो पारी के चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर विजय कुमार के हाथों कैच आउट कराया जाता दोस्तों गिल को एक स्लोअर गेंद पर। 2 रन पर वो आउट होते हैं, यानी कि अपने 2 ओवर में 2 बैक टू बैक विकेट्स निकालकर सिराज ने अपने नाम के झंडे गाड़ दिए थे स्टेडियम में आज फिर से। लेकिन अब बाकी खिलाड़ियों का भी वक्त आ गया था, उनके हिस्से के विकेट भी तो दिखने थे। दोस्तों, साई सुदर्शन भी एक तूफानी बैट्समैन है और इनको आउट करने के लिए जाल बिछाया विराट कोहली ने ग्रीन के साथ मिलकर। उनको भी ऑफ साइड की ज्यादा यॉर्कर्स दी गई, जिस पर वो कैच आउट हो गए कोहली के हाथों ही 6 रन पर। इसके बाद दोस्तों मैदान में आगमन होता है डेविड मिलर का। नाम ही काफी है, मिलर द किलर। मैदान में बड़े से बड़ी पारियां खेल सकते हैं और आज भी 20 में 30 रन लगा चुके थे, लेकिन कोहली के एक इशारे के चलते ये भी आउट हुए।
दोस्तों दरअसल कोहली ने इशारा किया कि वो शॉर्ट गेंद का इस्तेमाल करें, ऐसा ही हुआ, जिसके बाद वो मैक्सवेल के हाथों कैच आउट हो गए 30 रन बनाकर 20 गेंदों में, और ये तूफान बनने से पहले ही थम गया। यानी कि अब दोस्तों इस टीम के 87 पर ही 5 विकेट हो गए थे और 15वें ओवर तक पहुंचते पहुंचते ये 102 पर 5 ही थे। यानी कि दोस्तों अगले 5 ओवर में अगर 50 रन भी बनते तभी टीम का स्कोर 152 से ऊपर नहीं पहुंचता और आरसीबी की टीम इसे चेज नहीं कर पाएगी। ऐसा हो नहीं सकता, ये उनके घर में मैच हो रहा है। दोस्तों आरसीबी की टीम की गेंदबाजी को जितने ताने मिले हैं आज उतनी तारीफ भी मिलनी चाहिए। तो फिर आप सभी ऐसी गेंदबाजी को, खासतौर पर सिराज, कोहली और करण शर्मा व ग्रीन की जोड़ी को 10 में से कितने नंबर देंगे आप नीचे कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।